नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। यदि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने व्हाइट बोर्ड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक लेक्चर का आपको पीडीएफ फाइल वहां पे आपको मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा 2.4 चल रहा था, जिसमें रियल नंबर पढ़ रहे थे हम, और रियल नंबर को हम आगे पढ़ाएंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार है या फिर उनका दशमलव प्रसार अशांत है या फिर शांत है। इस चीज को अपने को जानना है। सबसे पहले छोटी सी चीज जानते हैं, आपका शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने जाना होगा 2.1 से पहले मैंने पढ़ाया था आपको, जो संख्या है उनको पढ़ाया था, और ये चैप्टर ही आपके परिमेय संख्या के ऊपर है। तो यानी कि परिमेय संख्या दे रखा है, तो परिमेय संख्या क्या होती है ये आपने जाना। इसको बोलते हैं P/Q के रूप में लिख सके उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां पर आपका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि Q का मान यानी कि हर का मान आपने 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख दिया, तो वो संख्या उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अन्यथा उस दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। इसी को आगे जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 को आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 15/1600। 15/1600। आपको पता है हम 1600 को एक बार इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 100 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 100 को मैं लिख सकता हूं 50 इंटू 2। फिर लिख सकता हूं 25 इंटू 2 इंटू 2, और 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 5 का मैं लिख सकता हूं स्क्वायर इंटू 2 का मैं लिख सकता हूं स्क्वायर। ठीक है, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको मैं आगे लिखूंगा 15/1600 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 का मतलब है कि ये दोनों गुणा में है, और गुणा में कोई भी आधार समान होता है तो उसकी घातें जुड़ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 15/2 की पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2। यही हमारा क्या है? उत्तर है। अब ये शांत है या फिर अशांत है, इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लिखते हैं। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं यहां परिमेय संख्या, यहां परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर क्या है? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः संख्या कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। यही चीज आपको सारे क्वेश्चन में करने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आगे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 13/3125। अब देखो, आपको हर को चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना। यदि हर हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं
तो वो संख्या, उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसको देखते हैं आगे। देखिए 13 बटे, अब देखिए 3125 को अपने को लिख सकते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं 3125। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 13 बटे 5 की पावर 5, यानी कि 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन अपने किसके रूप में चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में चाहिए। हमारे पास 5 की पावर m के रूप में तो है, लेकिन 2 की पावर n के रूप में नहीं है। इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। यदि मैं 2 की पावर 0 लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। यदि मैं 3 की पावर 0 लिखूंगा तो भी इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होने का मतलब है कि उसका मान 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5। तो ये किसके रूप में हो गया? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लिख सकते हैं यहां परिमेय संख्या का हर 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः संख्या, कौन सी संख्या? अतः यहां संख्या, कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 है आपका। इसमें लिखा हुआ है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए, आप 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, और ये है भी इसी रूप में। तो हम लिख सकते हैं यहां परिमेय संख्या का हर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः संख्या 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत होगा दोस्तों, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चौथा। तो मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए 17 बटे 6। देखिए 17 बटे 6 को मैं लिख सकता हूं 17 बटे 2 इंटू 3। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां लिखूंगा, यहां परिमेय संख्या का हर 2 इंटू 3 है, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है तो नहीं है। अतः इसको मैं अलग चेंज लिख सकता हूं पेन से। अतः संख्या, कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? 17 बटे 6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा?
अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा, आवर्ती का होगा। ठीक है दोस्तों, आपने इसको समझा होगा। 17/6, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसका मतलब ये इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, आपका अशांत आवर्ती का होगा, जो हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिए सॉरी, हमें तो सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में चाहिए। ये तो 7 की पावर 5 के रूप में भी साथ में है, तो इसका मतलब लिख सकता हूं यहां परिमेय संख्या का हर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है, रूप में नहीं है। अतः इसका या इस संख्या कौन सी है, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 35 आपको दिख रहा है 50, 35/50। तो इसको मैं काट सकता हूं, किससे काटूंगा, आप बोलोगे 5 से काट दो, तो 5 7 35 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब मैं 10 को मैं लिख सकता हूं आपके 2 इंटू 5 सॉरी, देखिए क्या हमारे हर 2 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। तो मैं लिख सकता हूं यहां परिमेय संख्या का हर क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, लिख सकता हूं। अतः संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7/80, इसको मैं लिख सकता हूं 7/8 इंटू 10, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। तो आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखा जा सकता है 7/2 की पावर 4 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं लिख सकता हूं यहां परिमेय संख्या का हर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 है, जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः संख्या 7/80 सॉरी 17/80 7/80 है। संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि 15/1600 ये भी कैसी है? दशमलव प्रसार के साइज का शांत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13/3125 का भी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। ठीक है, इसी प्रकार से इसका प्रसार कैसा है? शांत। और इसका प्रसार अशांत है। क्यों? क्योंकि इसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें ये 7 की पावर 5 ज्यादा था, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन। ये छठा है, इसको हटा के लिख देते हैं छठा। ठीक है दोस्तों, इसको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6। अब देखिए हमारा ये भी दशमलव प्रसार कैसा था? शांत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका इसका भी प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत। देखिए दोस्तों, आपको एक छोटी सी चीज देखनी है। आपको पूछे दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार को आपको लिखना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर को आपके 10 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपको ज्यादा समझ में आएगा। 13/125। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपका 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 के रूप में बन सके। तो आप कहोगे ये 13 आपका है। देखिए सबसे पहले तो शांत कब होगा? आपको पता होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लिखना पड़ेगा, इसके रूप में होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए आपको इस 2 को भी तो लाना पड़ेगा। इस 2 को लाने के लिए किसका गुणा करें कि ये 10 की घात के रूप में भी बन जाए गुणा करने पर, और यहाँ पे 2 की घात के रूप में भी आ जाए। तो हम देखेंगे कि 125 को मैं यदि 8 से गुणा करता हूं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि ये 10 की घात 3 के रूप में बन रहा है। तो मैं लिखूंगा 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। ऊपर और नीचे दोनों को गुणा करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां मैं लिख सकता हूं 13 8 104 बट्टे में लिखूंगा मैं 1000। अब देखिए इसका प्रसार कैसे हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 3 अंकों के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट लगा दो और 104 यहाँ लिख दो। यही हमारा क्या हो जाएगा? 0 लगा सकते हो यहाँ पे, और यही हमारा क्या है? उत्तर है। यही आपका दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है? दशमलव प्रसार है। और कैसा है? आपका दिया हुआ है शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14,588 बट्टे 625। इसको मैं लिख सकता हूं 14,588 को। देखिए ये देखो 25 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर भी हो सकता है और 5 का स्क्वायर गुना में हो सकता है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 5 की घात 4 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 5 की घात 4। अब देखिए 5 की घात 4 है, तो अब मैं किससे गुणा करूंगा जिससे कि आपका ये बन जाएगा 10 की घात के रूप में। तो मैं यहां लिखूंगा 10 की इंटू 2 की घात 4 और ऊपर भी 2 की घात 4। जब इन 2 की घात 4 का गुणा करेंगे इससे, तो आपका बन जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं, 14,588
गुणा ये 2 की घात, ये इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि अपने को 16 से गुणा करना पड़ेगा। पहले अपने को 6 से गुणा करें, 8 छंग 48 और 8 छंग 48, 48 और कितने हो गए, ये 52 हो गए, और 52 का यहाँ लग देते हैं 2 और एक 5 हंसल रहेंगे। 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 35 का 3 हंसल और ये हो जाएगा 5। 6 चौक 24, 24 और 4 27, 27 का 7 यहाँ लिख देते हैं और 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 2, 6 का और 2 का कितना हो जाएगा 8। फिर इनटू ये हो जाएगा 8, 8 5 और 4 1, ये हो जाएगा 8 और 10, ये हो जाएगा 13 और 1 14, 14 ये हो जाएगा 6 और 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 23,000, ये हो जाएगा 2,33,408, 2,33,408, 2,33,408, और बट्टे में आपको गुणा करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको ये हटा देते हैं, इसके बाद में आपको गुणा करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको देखना है कि देखिए 625 को गुणा करेंगे 16 से, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 छंग 36 और 3 37, और ये हो जाएगा 5 2 6, इसको ये हो जाएगा 3 0 और 1 1000, ये हो जाएगा 10,000, इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000, लिख दो यहाँ पे 10,000। अब जितने पॉइंट है उतने पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, यानी कि 23.3408, यही अपना क्या है, उत्तर है, ठीक है, यही अपना क्या है, उत्तर है। इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ 23.3408, यही हमारा क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए 49/500, देखिए 500 को मैं लिख सकता हूं, देखिए सबसे पहले तो इसको क्या बना सकते हैं, हम 1000 बना सकते हैं, किसका गुणा करके, 500 गुणा 2 करके 1000 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 49/500 गुणा 2 करूंगा, इसको भी ऊपर भी 2 गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98/1000, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3, तो पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 9 और 8 लगाओ, इसके आगे भी 0 लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही क्या है, अपना उत्तर है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 2 3, 3 0 है, तो 3 संख्याओं के बाद में आपको जी पॉइंट लगाना है, तो 1 2 2 तो अपनी संख्या थी, लेकिन 0 0 लगा के हमने 3 संख्या बना दी, 3 अंकों की संख्या बना दी और लास्ट में लगा दिया पॉइंट, ठीक है, ये अपना उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और आज का ये अंतिम सवाल होगा, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं कि ये दे रहा है कि ये निर्धारित करना है कि ये दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, पहले तो ये देखना है, उसके बाद में आपको देखना है कि लिखा हुआ है 0.120, फिर लिखा हुआ है 1200, फिर लिखा है 1200, फिर लिखा हुआ है 1240, ठीक, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के लिए हमने 2 क्वेश्चन किए, सबसे पहले P/Q के रूप में, फिर पहला स्टार ये हो गया, दूसरा चीज हमने पढ़ा कि Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरी चीज Q का मान 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा, इसलिए इसकी जो ये एशांत होगा, एक तो एशांत अनावर्ती होगी, अनावर्ती का मतलब है कि देखो एक तो एशांत आवर्ती होती है, एशांत आवर्ती, और एक होती है एशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है कि जैसे कि 1 2 3 वापस 1 2 3 आ जाएगा, इस प्रकार की ये आवर्ती का मतलब है उसी संख्या का वापस आना।
तो लेकिन इसी में देखो, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि 120 फिर 1200 फिर 12000 फिर आगे और बढ़ रहा है। इस प्रकार से पहले 1 जीरो फिर 2 जीरो फिर 3 फिर 4 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या या फिर इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा भाई? इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का है। अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखते हैं। 43.123456789। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 43.123456789 और बट्टे में लिख सकता हूं कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो वाली संख्या हो गई। अब देखिए आगे मैं क्या लिख सकता हूं? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे में मैं लिख सकता हूं 10 की घात 9। अब देखिए हमारा 10 की घात 9 हो गया। अब मैं इसको 10 की घात 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? और ऊपर घात क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे लिख सकता हूँ कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 की घात 9 × 5 की घात 9। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि ये संख्या 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है। तो लिख सकते हैं यहां संख्या का हर 2 की पावर n × 5 की पावर 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 के रूप है, जो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में है। अतः ये संख्या कैसी होगी भाई? परिमेय संख्या होगी। ये संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही अपने को बताना था, संख्या होगी। और अंत में हम क्या लिख सकते हैं? इस संख्या के गुणनखंड के बारे में बताना है। इस संख्या के गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर के रूप में अर्थात 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 के रूप में होगा या है। ठीक है दोस्तों, ये आज का अपना क्वेश्चन था थर्ड का सेकंड। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन नंबर थर्ड, लिखा हुआ है 27.142857 और इसके ऊपर है बार। देखिए इसको मैं मान लेता हूं x बराबर 27। अब देखिए x बराबर मैंने माना 27। अब बाहर हटाएंगे तो पॉइंट लगेगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, 1 4 2 8 5 7 और वही संख्या वापस दोबारा आएगी। तो 1 4 2 8 5 1 4 2 8 5 7। ठीक है, और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समीकरण दे देता हूं 1। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अब देखिए
बाहर कितने अंकों के संख्या के बाहर लगा होता है? 1 2 3 4 5 6। तो 10 की घात 6 का गुणा करने पर गुणा करने पर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x की घात 10 की घात 6 x, और ये हो जाएगा, ये 10 की घात 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 1 4 2 8 5 7, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा क्योंकि 10 की घात 6 अंकों के साथ 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना, तो 1 4 2 8 5 7 ये लग जाएगा। इसको समीकरण दे देते हैं 2, ठीक है। सॉरी, अब देखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 10 की घात 6 माइनस का 1, और x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं 27 14 28 57 में ये घटाएंगे 27, तो कितना बचेगा? 27 14 28, ये बचेगा 30, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 करेंगे, कितना बचेगा? 10 में से 1 जाएगा 9 9 9 9 9, कितने अंकों की संख्या है? 9, तो ये 9 बचेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 9 9, 5 अंकों का 9 बचेगा, ठीक है। 5 अंकों का 9 बचने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ये कर सकते हैं। और बट्टे में कितना हो जाएगा? सॉरी, बराबर में 27 14 28 और 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया x, ये हो गया x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 14 28 और 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 9 9 9 और 9, 5 अंकों की संख्या का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे x बराबर लिख सकते हैं कि 27 14 28 30, बट्टे में हो जाएगा आपके 9 कॉमन आ जाएगा, और लिखेंगे 1 1 1 1 1, ठीक है। अब लिख सकते हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार एशांत आवर्तिका का है, अतः ये एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लास्ट में हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अतिरिक्त होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।